अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा डिपार्टमेंट की जानिब से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 16वें स्केल की न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द खैबर पख्तूनख्वा से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल खैबर पख्तूनख्वा का है तो वे इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की चाहे तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी होनी चाहिए, और अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 69 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। आपने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, आपके अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। व्यूवर्स, जो बेसिकली इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो बेसिकली हमारे पास उर्दू में हमारे पास देखने को मिल रही है, बट मैंने इस कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट को इंग्लिश में आप सबके लिए ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि मुझे आप सबको समझाने में आसानी हो सके। और हमारे पास बेसिकली जो उर्दू वाली एडवर्टाइजमेंट है ये थोड़ी ब्लर भी है, तो इस वजह से इसमें कुछ हमारी जो चीज़ें वो कमी पेशी भी हो सकती है, और कुछ चीज़ें हमारे पॉइंट्स मिस आउट भी हो सकते हैं, मिस भी हो सकता है। तो इस वजह से मैंने कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट को उर्दू इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दिया है आप सबके लिए, ताकि आप सबको मैं ईज़िली समझा सकूँ। वैकेंसीज अनाउंसमेंट की गई है द डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा डिपार्टमेंट की जानिब से, जो कि यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 16वें स्केल की जॉब के लिए, जो कि रेगुलर बेसिस की जॉब होगी इन अ गवर्नमेंट हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल के लिए। ठीक है, एप्लीकेंट मस्ट बी सबमिट ऑनलाइन। आपने इसके लिए जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि ETE की वेबसाइट के थ्रू, जो कि 15/10/7/2025 को इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है, मतलब आज की तारीख को, और 8/8/2025 जो इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। आपने परेशान नहीं होना, ये तमाम वही चीज़ एडवर्टाइजमेंट में लिखी हुई है, इंग्लिश वाली, उर्दू वाली जो कि मैंने आप सबको अभी इंग्लिश में पढ़ के बताई है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे मेंशन की गई है वो 10/7/2025 से लेके 8/8/2025 तक यहाँ पे देखें क्या इस तरीके से आपने हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन वही की गई है, उर्दू वाली जो कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश में आप सबके लिए ट्रांसफ़र कर दी है। डिटेल ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 16वें स्केल की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। टोटल वैकेंसी 69 है, जिसमें सबसे पहले माइनॉरिटी कोटा की 55% सीट्स हैं, जिसमें 3 सीटें आती हैं। डिसेबल कोटा की 2 सीटें हैं, और फीमेल कोटा की यहाँ पे 10% मतलब 5 सीट्स अनाउंस की गई हैं। अगर यहाँ पे उर्दू की एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो यहाँ भी वही वही तमाम चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास जो मेरिट पर टोटल सीट है वो हमारे पास 9 सीटें हैं टोटल मेरिट पर। फिर इसके अलावा जो हमारे पास रिमेनिंग सीट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के टोटल जो 6 रीजन्स हैं, ज़ोन्स हैं बेसिकली, उसमें डिवाइड कर दी गई है, जो कि ज़ोन 1 में 6 सीटें हैं, ज़ोन 2 की 8 पोस्ट हैं, ज़ोन 3 की 5 सीटें हैं, ज़ोन 4 की 4 सीटें हैं, ज़ोन 5 की 4 सीटें, और ज़ोन 6 की यहाँ पे ज़ोन 6 है जो उसकी 6 सीटें हैं। आपने परेशान नहीं होना है, इंशाल्लाह मैं आपको भी बताऊँगा कि ज़ोन 1 में कौन सा हमारे पास डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ज़ोन 2 में कौन से आते हैं, ज़ोन 3 में कौन से आते हैं, और ज़ोन 4 में कौन से आते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आप यहाँ पे आएँगे इनके अकाउंट बनाने के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि सिलेक्ट ज़ोन। आपने सिंपली इस पे दबाएँगे, अगर आप ज़ोन 1 में आते हैं सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। ज़ोन 1 में कौन से डोमिसाइल है और डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। फिर इसी तरीके से आप ज़ोन 2 में आएँगे, आपने देख लेना है कि आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन से है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का है खैबर पख्तूनख्वा के, आप यहाँ से वो देख लेंगे। नंबर 3 ज़ोन पे आएँगे तो यहाँ पे तमाम डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी इस तरीके से। फिर आप आएँगे ज़ोन 4 में, इस तरीके से आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को देख लेना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन से ज़ोन में आ रहा है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फिर आपने ज़ोन 5 को देखना है, फिर आपने इसी तरीके से ज़ोन 6 को देखना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से आपने गिलगित बल्तिस्तान पे दबाएँगे तो यहाँ पे आप ज़ोन हमारे पास लिस्ट आ जाएगी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट की, आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हमारे पास अदर, अगर आपका कोई और डोमिसाइल है तो बेसिकली इधर वाले तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो भी ज़ोन आ रहे हैं आपने वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने देख लेना है कि आपका ज़ोन कौन से डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है व्यूअर्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ भी कवर हो चुकी होगी। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से लेके 35 साल के दरमियान होनी चाहिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो कम से कम आपके पास सेकंड डिवीज़न में मास्टर्स की डिग्री या BS की डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से लाजमी मुकम्मल आपने की भी होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट टेस्ट क्राइटेरिया की बात की जाए तो टोटल आपके 200 नंबरों का टेस्ट होगा, जो कि रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा, ETA लेगा इदारा।
जो कि खैबर पख्तूनख्वा का है, उसके 100 नंबर होंगे आपके, और आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होंगे उसके आपके 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। एकेडमिक और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट फार्मूला की बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे टोटल आपके 200 नंबर होंगे। 100 आपके टेस्ट के नंबर होंगे, 100 जो आपके लास्ट क्वालिफिकेशन के होंगे। लास्ट क्वालिफिकेशन से मुराद, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके एमए, अगर आपने एमएससी की हुई तो आपको जो भी एमए या एमएससी में ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उसको 300 के साथ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने बीए बीएससी किया होगा तो इस तरीके से होगा, बीएससी के 25% लिए जाएंगे, एफएससी के 20%, एससी और मैट्रिक के लिए जाएंगे 10%, और अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल डिग्री वगैरह की हुई होगी तो उसके 15% लिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने नीचे कैलकुलेशन आप सबके लिए की हुई है। मिसाल के बाद अगर आपने एमए एमएससी की हुई है, आपने एमएससी में 700 नंबर लिए हैं और टोटल आपकी 1100 नंबर है, एमएससी का वेटेज 30% है, तो फार्मूला होगा 700 डिवाइडेड बाई 1100 मल्टीप्लाई बाय 30। इन दो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व होती है तो हमारे पास यहाँ पे 700 को डिवाइड कर देंगे 1100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.636, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको 30 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे ये वाले मार्क्स मेरे 19.09 मार्क्स मेरे एमए या एमएससी के हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने तमाम देख लेनी है चीज़। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स एंड कंडीशंस की बात की जाए तो जस्ट आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना, जो कि इंशाल्लाह अभी मैं आपको बताऊंगा। अकाउंट क्रिएट के प्रोसेस से लेके आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से कंप्लीट करना है, जिसमें एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर किस तरीके से अपलोड करनी है, तो ये आपको इंशाल्लाह कंप्लीट प्रोसेस में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। बस आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। आपने यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है बाय हैंड सबमिट नहीं करवाना, ओनली जिनका डोमिसाइल खैबर पख्तूनख्वा का होगा वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो सीजीपीए विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज बेस्ड ऑन एचईसी फार्मूला के तहत आपकी जो सीजीपीए वो कन्वर्ट की जाएगी परसेंटेज की बेस के ऊपर। एज रिलैक्सेशन आप सबको पहले ही दे दिया गया है, इसके लिए छोटी सी फीस है जो कि आपने यूबीएल बैंक, यूबीएल ओमिनी इजी पैसा यूजिंग आपने ऑटो जनरेटेड जो आपकी स्लिप हो गया, आप इजिली फीस पे कर सकते हैं। इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर आपने की होगी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। जो भी आपकी रोल नंबर स्लिप होगी या रिटन टेस्ट की जो भी फर्दर अपडेट होंगी तो आपको ईटी की वेबसाइट पर ही दी जाएंगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास क्लास में होने चाहिए। एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर जो भी मेरा व्यूअर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेगा। ईटी के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दें और डिक्रीज भी करते हैं, ठीक है व्यूवर्स। इसके लिए यहाँ पे जो उन्होंने टेस्ट की डेट आपकी बेसिकली अनाउंस की गई है वो 8/8/2025 की है टेस्ट की डेट, और आपकी जो फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन टेस्ट टेस्ट मार्क्स प्लस एकेडमिक रिकॉर्ड की बेस के ऊपर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। जब भी आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा तो बराए मेहरबानी आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लास्ट में लेके जाने हैं। आपका इंटरव्यू भी मैं भी उसी डेट पर हो, जो भी आपकी जो वेरीफाइड होगी डिग्री एचईसी से ट्रांस लास्ट में होनी चाहिए। डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज का इंक्रीज भी कर दे, डिक्रीज भी कर दे। नोट अगेन यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि जिनका खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल है वही अप्लाई कर सकते हैं, अदर डोमिसाइल वाले इससे अप्लाई नहीं कर सकते। बेकायदा इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप चाहें तो इनसे रब्ता वगैरह भी कर सकते हैं। रिवर्स ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि अभी मैंने आपको सबको इंग्लिश में पढ़ के बताई, ये वाली उर्दू वाली आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तमाम ये वही चीज़ें जो कि मैंने आप सबको बताई। यहाँ पे देखिए कि कैलकुलेशन बाकायदा यहाँ पे थोड़ी मुश्किल आ रही है, बट मैंने आप सबके लिए वहाँ पे सिंपली हर एक चीज़ कर दी है। बाकायदा यहाँ पे दरखास्त की आखिरी तारीख भी यहाँ पे देख लें 8/8/2025 है, जब आपका तहरीरी इम्तिहान होगा उसकी डेट ये है। उसके अलावा यहाँ पे इंटरव्यू की डेट वगैरह ये तमाम आपकी ये वही चीज़ें जो कि मैंने आप सबको भी इंग्लिश में अच्छी तरीके से पढ़ के बता दी हैं, ठीक है व्यूअर्स। अभी हम चलते हैं कि अपने अप्लाई का प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और जस्ट आपने यहाँ पे सर्च करना है ईटीए जॉब्स, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैं सर्च करता हूँ ईटी ये जॉब्स ये, ठीक है। ये सर्च करने के बाद आपके पास बेसिकली ये वेबसाइट आ जाएगी, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन के बाद नंबर 10 पॉइंट हमारे पास है डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन 2025 518 इनका कोड है। एडवर्टाइजमेंट जो हमारे पास लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। जस्ट इफ यू वांट टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑफिशियली जो उनकी उर्दू की एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड होकर आ जाएगी। अगर आप इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट लेना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिस है ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमली के नाम से आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट शेयर कर देंगे इंग्लिश वाले, ठीक है व्यूअर्स। अप्लाई के लिए जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है साइन अप पर।
साइन अप कराने के बाद व्यूअर्स सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा वो एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर विदाउट डैश, कंफर्म अपना दोबारा शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करेंगे, ईमेल नंबर इंटर ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो भी आपका होगा छोटी एबीसी बड़ी एबीसी में बनाया होगा वो एंटर करेंगे। फिर उसके बाद आपका डोमिसाइल कौन से जोन का आ रहा है वो एंटर करेंगे, फिर आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ रहा है वो एंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद जैसे आपने साइन अप पे दबाना है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट के बाद आप आएंगे अगेन बैक पर साइन इन पर। साइन इन पे आने के बाद जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा वो एंटर करेंगे, देन आपने अपना यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद जस्ट आपने साइन इन वाले बटन पे दबाएंगे तो आपके पास इनका ऑफिशियल ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने जो चीज़ अपनी मुकम्मल करनी है, अपनी प्रोफाइल मुकम्मल करनी है अपनी, ठीक है व्यूवर्स। ये इनका डैशबोर्ड है। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको अपडेट फर्दर मिल जाएगी कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, कितनी प्रोजेक्ट्स अभी एक्टिव हैं या नहीं। उसके अलावा टोटल एप्लीकेशन कितनी है आपने यहाँ पे डाउनलोड या पेमेंट स्लिप और रोल नंबर स्लिप आपने अपने यहाँ से डाउनलोड करनी, जो कि अभी आपको मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मतलब फर्दर अपडेट वगैरह मिलेगी आपने यहीं से लेनी है। आप सिंपली अपडेट प्रोफाइल पर आएँगे, अपडेट प्रोफाइल के आने के बाद सबसे पहले आपका नाम ऑलरेडी आ रहा होगा तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी होगी आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। मैंने रैंडमली साइन अप के लिए एंटर की हुई तो मैं आप यहाँ से देख सकते हैं। आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, आप वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, आपका ईमेल एड्रेस आपका भी ऑलरेडी आ रहा होगा, मोबाइल नंबर और वहाँ पे आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर होगा आप यहाँ पे वो भी अपना दे सकते हैं। देन उसके बाद आपका जो भी घर का एड्रेस होगा वो एंटर करेंगे, फिर आपके घर का जो भी परमानेंट एड्रेस होगा वो एंटर करेंगे। आप कौन से ज़ोन में आ रहे हैं यहाँ पे आप चाहे तो ज़ोन भी अपना चेंज कर सकते हैं अगर आपसे मिस्टेक हो चुकी है ड्यूरिंग साइन अप फॉर्म के अंदर, ठीक है। मेरे से मिस्टेक नहीं हुई तो बाय चांस मैंने यही एंटर किया डेमो के तौर पे, तो यहाँ पे वही चीज़ आ रही है। आपका मज़हब कौन-सा है आप वो एंटर करेंगे, आप शादीशुदा है या नहीं आप वो एंटर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे करंट ऑक्यूपेशन आपका कौन-सा है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, प्राइवेट है, जॉबलेस है, आप वो एंटर करेंगे। आप हाफ़िज़ कुरान हैं या नहीं, मैं नहीं हूँ तो नो कर दूँगा। आप कौन-सा टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर से वो भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि इफ यू क्लेम फिजिकली डिसेबल, अच्छा यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर आप माज़ूर कोटा में अगर आ रहे हैं तो आपका जो भी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए वो माज़ूर का ही होना चाहिए, ठीक है? जो कि बाकायदा आपका वेरिफाइड भी किया जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप माज़ूर हैं तो नहीं, आपने सिंपली येस करना है, अगर नहीं है आ रहा है तो आपने फ़ॉल्स कर देना, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आप एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना चाह रहे हैं या नहीं, आप वो कर दीजिएंगे। आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। मेरी 16 साल की तारीख़ है तो मैं वो एंटर करूँगा। ब्लड ग्रुप मेरा ये है, फादर ऑक्यूपेशन मेरे जो भी हैं आप वो एंटर कर दीजिएगा। ये करने के बाद जस्ट आपने नेक्स्ट करना है तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। फिर आप आएँगे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आएँगे, सबसे पहले आपने इंटरमीडिएट, मैट्रिक, इंटरमीडिएट फिर आपकी जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री होगी आप वो एंटर करेंगे। सिंपली आपने ऐड क्वालिफ़िकेशन पे दबाएँगे, यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे आऊँगा मैट्रिक। मैट्रिक इंटर करूँगा अगेन, फिर उसके बाद मेरा रिज़ल्ट कब आया, कौन से बोर्ड से मैंने की है, कितने नंबर आए आपके, मेरे कितने नंबरों में से क्या ग्रेड आया मेरा, सिंपली ये मैं सेव के बटन पे दबा दूँगा, मेरी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से आप अगेन ऊपर आएँगे, अगेन उस ऊपर आने के बाद आपकी जो भी होगी ये आपने इंटरमीडिएट ऐड करनी है, इसी तरीके से फिर आपने जो भी 16 साल की तालीम हासिल की होगी, आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है व्यूअर्स? इससे इस तरीके से। ये तमाम आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप अगेन आएँगे बैक पर आने के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ एडवर्टाइज़मेंट में मेंशन नहीं की थी, आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। ट्रेनिंग्स की बात की जाए तो सिंपली आपने इस पे दबाएँगे, अगर आपने कोई भी अगर आप चाहते हैं तो आपने जो भी सर्टिफ़िकेशन अगर आपके पास है तो आपने सिंपली अगर या फिर अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है तो आपने सिंपली ये ट्रेनिंग पे आएँगे। ट्रेनिंग आपने कौन से डिपार्टमेंट से लिया वो एंटर करेंगे, डिपार्टमेंट का नाम, आपकी जॉब टाइप कौन-सी थी, जॉब टाइटल आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग डेट आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई भी सर्टिफ़िकेशन की है तो आप सिंपली इस पे दबाएँगे। सेक्टर कौन से डिपार्टमेंट से आपने सर्टिफ़िकेशन की है वो एंटर करेंगे। उस डिपार्टमेंट का नाम, जॉब टाइप यहाँ पे आप एंटर कर देंगे, पार्ट टाइम की जो भी की है, जॉब टाइटल मतलब आपका सर्टिफ़िकेशन कौन-सी चीज़ का आप वो एंटर करेंगे, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने मुकम्मल किया है वो सर्टिफ़िकेट आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है व्यूअर्स? ये एंटर करने के बाद यहाँ पे आएँगे लास्ट में पिक्चर पर, पिक्चर पे आने के बाद आपने यहाँ पे आ रहा है कि आपने जो भी अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। ये देखें, आपने यहाँ पे दी फॉलोइंग स्टेप आउटलाइन हाउ टू अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर यूजिंग द ईटीए मोबाइल। आपने सिंपली अपने प्ले स्टोर पे जाकर ईटीए की ऐप को ओपन करना है। वहाँ पे जाएँगे आप मोर के ऑप्शन पर, टैब ऑन कैंडिडेट लॉगिन आइकन पे आएँगे, आप अपनी प्रोफाइल लॉगिन करेंगे, एंटर प्रोफाइल लॉगिन। आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे, देन आपने सिंपली अपनी प्रोफाइल वाले बटन पर दबाएँगे, आपकी जो अपनी प्रोफाइल यहाँ पे आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है? मोबाइल ऐप के थ्रू। आप यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल यहाँ पे ऐड नहीं होगी,
आपकी जो प्रोफाइल है वो आपके मोबाइल से ही ऐड होगी। ठीक है व्यूअर्स, ऐड पिक्चर के बाद सिंपली आप आएंगे यहाँ पर। इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो फीस वगैरह पे करनी है वो आप यूबीएल बैंक, इजी पैसा, जैसके जैस एजेंट, इजी इजी पैसा एजेंट और यूबीएल ओमनी एजेंट के थ्रू भी आप इजीली अपनी फीस पे कर सकते हैं। ये करने के बाद अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट के लिए आप दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जॉब से आ जाएंगी कि आपने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। बेसिकली हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है, डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपने सिंपली इस पे अप्लाई वाले बटन पे दबाएंगे तो आप यहाँ पे ये वाली पोजीशन के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है व्यूवर्स, इस तरीके से करने के बाद आपने सिंपली अप्लाई वाले बटन पे दबाना है। अप्लाई वाले बटन पे दबाने के बाद आपके पास यहाँ पे सिस्टमेटिक जनरेटेड चालान आ जाएगा। देन आपने अपना चालान पे करके आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। ठीक है व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैंने देखें वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया। इवन के मेरे हमारे पास ये जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी वो उर्दू में थी, बट आप सबकी आसानी के लिए मैं कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट को इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया ताकि मैं आप सबको अच्छी तरीके से समझा सकूँ और आप सबको जल्द से जल्द समझ आ भी सके। इसके अलावा मैंने अकाउंट साइनअप से लेके अकाउंट क्रिएट कर और साइन इन के बाद आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है, तमाम स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो में बताया है। तो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लास्ट में लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी हमें लाजमी दीजिएगा और इस वीडियो को सदके जारिया के तौर पर लाजमी शेयर भी कीजिएगा। व्यूअर्स, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। बाकायदा आपकी ये वन टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। यहाँ पे इसको ईटीए की वेबसाइट पर आपकी एक अंदर प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। देन आप पर्सन की वेबसाइट पर आया करेंगे। देन आपने अप्लाई नाउ वाले बटन पर दबाने के बाद आपकी जो ऑटोमेटिकली उन जॉब्स के लिए अप्लाई हो जाया करेगा आपकी क्वालिफिकेशन की मैच के ऊपर। ठीक है व्यूअर्स, तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।